स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। किसान आंदोलन को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हिंसा पर सुनवाई से ही साफ इनकार कर दिया है। आपको बता दें, दरअसल याचिकाएं दायर की गई थी जिसमें यह मांग की गई थी कि दरअसल किसानों को आतंकी ना कहा जाए और इसको लेकर तमाम जो मीडिया संस्थान हैं उन्हें निर्देश जारी किया जाए कि दरअसल किसानों को वो आतंकी ना कहें और उनके लिए दिशा निर्देश जारी किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ तौर पर इस याचिका पर सुनवाई करने से ही साफ इनकार कर दिया है। तो एक बार फिर से किसान आंदोलन को एक बड़ा झटका लगा है। उन तमाम लोगों के मंसूबों पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है जो लगातार इस कोशिश में है कि दरअसल किसी भी तरीके से केंद्र सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन तक को घेरा जाए। दिल्ली में जो हिंसा हुई उसको लेकर तमाम सवाल दिल्ली पुलिस पर उठाए जा रहे हैं। फिर चाहे वो उपद्रवियों की गिरफ्तारी का मामला हो, उन्हें हिरासत में लेने का मामला हो, या फिर जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज खंगालकर पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के आधार पर तमाम किसान संगठन के नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, तमाम उपद्रवियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। यही वजह है कि अब दिल्ली हिंसा को लेकर जो कई याचिकाएं थी वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिस याचिका में ये मांग भी की गई थी कि दरअसल हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग बनाया जाए जिसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करें और इसके अलावा 2 हाई कोर्ट के जज भी उस समिति में होने चाहिए। तो इस तरीके की मांग उस याचिका में की गई थी। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि दरअसल दिल्ली हिंसा की जो जांच की जा रही है उसमें कोई भी कमी नहीं है। जस्टिस एस.ए. बोबडे ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में सरकार लगातार काम कर रही है। दिल्ली हिंसा को लेकर दायर इस याचिका के बारे में चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने यह साफ तौर पर कहा है कि सरकार इस मामले में अपना काम बखूबी तरीके से कर रही है, जांच में कोई कमी नहीं है और साथ ही सरकार ने इसे काफी गंभीरता से भी लिया है। प्रधानमंत्री का उन्होंने बयान सुना, उसमें प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि कानून अपना काम कर रही है, इसलिए सरकार को इसकी जांच करने दीजिए। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने इन याचिकाओं के पर टिप्पणी करते हुए साफ तौर पर कहा, क्योंकि आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका खारिज की है उस याचिका में यह कहा गया था कि मीडिया को यह आदेश दिया जाए कि बिना सबूत किसानों को आतंकी ना कहें। जो वकील हैं मनोहर लाल शर्मा, उन्होंने ये याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने ये मांग की थी कि इससे संबंधित अथॉरिटी और मीडिया संस्थान को दिशा निर्देश दिए जाएं कि अगर कोई बगैर सबूत किसानों को आतंकी कहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये मांग उस याचिका में की गई थी। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट भी ये मान रहा है कि दिल्ली हिंसा की जांच बखूबी तरीके से हो रही है। सरकार से लेकर जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है वो इस पूरी हिंसा की जांच बखूबी तरीके से कर रही है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में दखल नहीं देगा, ये साफ संदेश दे दिया गया है उन तमाम वकीलों को, उन तमाम याचिकाकर्ताओं को जो लगातार सवाल उठा रहे थे। और जिस तरीके से इस याचिका में यह कहा गया है कि किसानों को आतंकी ना कहा जाए, तो सरकार ने कभी भी किसानों को आतंकी नहीं कहा है, बल्कि जिस तरीके से इन तमाम किसान प्रदर्शनकारियों के द्वारा जिस तरीके से उनके भाषण दिए गए हैं, तमाम जो हथियार उनके हाथों में नजर आए हैं, दिल्ली में उपद्रव अराजकता फैलाने का काम इनके द्वारा किया गया है, वो साफ संदेश देते हैं कि आखिर ये देश के किसान नहीं हो सकते हैं, बल्कि ये तमाम वही लोग हैं जो ट्रैक्टर रैली से पहले ये तमाम उनके बयान सामने आ रहे थे कि दरअसल जिस तरीके से इनाम की घोषणा खालिस्तानी संगठन की ओर से की गई थी, तमाम जो गुणगान है सिंघू बॉर्डर पर वो आतंकियों के किए जा रहे थे, तो उन्हीं के आधार पर लगातार इस बात का जिक्र हो रहा था कि दरअसल ये किसान नहीं है बल्कि वो देश विरोधी लोग हैं, वो शरारती तत्व हैं जो देश को तोड़ने में जुटे हुए हैं और उनके ही ये मंसूबे हैं कि दिल्ली में हिंसा भड़की है, लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे का अपमान करके दूसरा झंडा फहराया गया है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं, ये तमाम ऐसे सबूत हैं जिनके आधार पर तमाम लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि दरअसल ये देश के किसान नहीं हो सकता है, देश का किसान कभी भी अपमान देश का नहीं होने देगा। ये तमाम वो खालिस्तानी लोग हैं जो शुरू से ही अपने एक प्रोपेगेंडे के साथ आगे बढ़ रहे थे कि किसी भी तरीके से देश को तोड़ना है और उसी के ये नतीजा है कि दिल्ली में इस तरीके से तिरंगे का अपमान हुआ है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इन याचिकाकर्ताओं को जवाब दिया है, इन याचिकाओं का जवाब दिया है, बल्कि विपक्ष को भी मुंहतोड़ जवाब मिल गया है, क्योंकि विपक्ष लगातार अपनी सियासी रोटियां सेकने के चक्कर में केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा था। दिल्ली हिंसा को लेकर लगातार विपक्ष की ओर से यह कहा जा रहा था कि दरअसल बेगुनाहों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उन्हें रिहा किया जाए, और तमाम सवाल उनकी तरफ से उठाए जा रहे थे कि दिल्ली हिंसा में दिल्ली पुलिस जो है वो बिना सबूत के लगातार तमाम उपद्रवियों, तमाम लोगों को गिरफ्तार कर रही है। लेकिन आपको बता दें, सीसीटीवी फुटेज लगातार खंगाले जा रहे हैं, तमाम चीजें जांच के आधार पर ही आगे बढ़ रही है। गृह मंत्रालय का साफ तौर पर एक्शन है और ये दिशा निर्देश पुलिस प्रशासन को दिए गए हैं कि दरअसल जहां जहां भी दिल्ली में हिंसा हुई है, जिस तरीके से इन दंगाइयों, इन उपद्रवियों ने बवाल मचाया है, वहां तमाम तरीके से सीसीटीवी फुटेज से लेकर वो तमाम वीडियो क्लिप्स खंगाले जाएं जिसमें ये उपद्रवी नजर आ रहे हैं। और उसी का ही नतीजा है कि कम से कम 2000 से ज्यादा जो फुटेज है, वीडियो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है, वो दिल्ली पुलिस अपने अंडर कर चुकी है। जांच के आधार पर ही लगातार उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही है, और यही बौखलाहट विपक्ष की है, जिसको लेकर वो सवाल अब दिल्ली पुलिस पर खड़ा कर रही थी। और साथ ही केंद्र सरकार पर भी सवाल ये उठाए जा रहे थे कि दरअसल किसानों को आतंकी करार दिया जा रहा है। दिल्ली हिंसा को लेकर ये तमाम नेता, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, ये तमाम विपक्ष के जितने भी बड़े नेता हैं, तमाम ये सवाल शुरू से ही उठाते आए हैं कि दरअसल किसानों को बदनाम करने की कोशिश केंद्र सरकार की ओर से हो रही है, उन्हें आतंकी करार दिया जा रहा है, उन्हें देश विरोधी करार दिया जा रहा है। लेकिन इसकी बानगी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर जब ट्रैक्टर रैली हुई, उसमें साफ तौर पर देखने को मिली किस तरीके से दिल्ली को आग में झोंकने का काम इन तमाम उपद्रवियों के द्वारा किया गया था। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, साथ ही याचिकाकर्ताओं से यह भी कहा है कि वो सरकार को अपना ज्ञापन सौंपे। इसके अलावा दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस के मौके पर जिस तरीके से इस ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा को लेकर फर्जी खबरें चलाई गई, भ्रामक ट्वीट किए गए, उसको लेकर भी आपको बता दें जो एफआईआर दर्ज कांग्रेस के नेता शशि थरूर और साथ ही तमाम दूसरे पत्रकारों पर की गई है, उसमें वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई हैं, मृणाल पांडे हैं, जफर आगा, परेश नाथ और अनंत नाथ, इन पर एफआईआर दर्ज हुई है। राजद्रोह का जो मुकदमा है, जो एफआईआर है, उसमें इन पर दर्ज हुआ है, और इसके अलावा भी कई गंभीर धाराओं पर इन पर केस दर्ज हुआ है। इसको लेकर इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो अब लगातार ये तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में ये साफ तौर पर कह दिया है, दिल्ली हिंसा में ये साफ तौर पर कह दिया है कि लगातार सरकार, केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय जो इसमें कार्रवाई कर रहा है, जो एक्शन लिए जा रहे हैं, वो परिपक्व हैं। तो एक और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि दरअसल इसमें सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा। गृह मंत्रालय से लेकर पुलिस प्रशासन तक जो भी जांच कर रहा है वो काफी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के उस बयान का भी उन्होंने जिक्र किया कि दरअसल प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि कानून अपना काम करेगा, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर कोई दखल नहीं देगा। ये तमाम जो किसान संगठन के नेता हैं, फिर चाहे वो राकेश टिकैत हो, वीएन सिंह हो, या तमाम जितने भी नेता लगातार पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे थे और कह रहे थे कि उनके जो लोग हैं, जो किसान हैं, जो ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए थे, वो बड़ी संख्या में दरअसल नदारत हैं, बड़ी संख्या में वो गुम हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस पर उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने तमाम तरीके से ये चीजें नकार दी थी कि दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, जांच के आधार पर ही सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो विपक्ष के उन नेताओं को भी करारा झटका है, साथ ही किसान संगठन के उन नेताओं को जो सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाह रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई भी दिल्ली हिंसा में सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। तो फिलहाल किसान संगठन के नेताओं और विपक्षी दलों, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, इन तमाम विपक्षी दलों को भी सुप्रीम कोर्ट से झटका लग चुका है। हाल जिस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में ये अपनी राजनीति चमकाने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं,
उनकी हद तो इस हद तक बढ़ गई है कि दरअसल 70 वकीलों की फौज उन्होंने उन दंगइयों को बचाने के लिए उतार दी है जिन्हें दिल्ली पुलिस की तरफ से हिरासत में लिया गया है। तो लगातार ये चुनावी स्टंट है जो खेले जा रहे हैं इन तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से, लेकिन देखना यह होगा कि आखिर इस किसान आंदोलन का जो फायदा है वो कौन सी पार्टी उठाती है। जाहिर है कि जिस तरीके से ये अपना राजनीतिक खेल खेल रही है तो जनता लगातार समझ रही है कि किस तरीके से किसान आंदोलन जो है, जो किसान संगठन के तमाम नेता हैं वो ये कह रहे थे कि राजनीति का इसमें कोई काम नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को वो मंच नहीं देंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है, चाहे वो मुजफ्फरनगर महापंचायत की बात कर ली जाए या फिर जिंद में महापंचायत की बात कर ली जाए, ये तमाम जो महापंचायतें किसान संगठनों की ओर से की जा रही है, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से की जा रही है, उसमें ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो विपक्ष है वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। लगातार आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक इसमें कूद रही है, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव जाहिर है हर एक राज्य में होंगे और ऐसे में किसी भी चीज में कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि अपना जो चुनावी दांवपैच है वो लगातार तमाम पार्टियां उत्तर प्रदेश में खेलने में जुट गई हैं। और ऐसे में आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी, यही वजह है कि अब किसान संगठन के नेता राकेश टिकैत की वकालत कर रही है और साथ ही केंद्र सरकार को इनकी आड़ में घेरती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन में है, वहीं केंद्र सरकार साफ तौर पर दिल्ली हिंसा की जांच एक बड़े पैमाने पर कर रही है। आने वाले वक्त में और गिरफ्तारियां संभव है होगी, किसान संगठन के नेताओं पर भी शिकंजा कसा जाएगा क्योंकि उन पर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी कहीं ना कहीं इनके लिए बंद होते ही नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अब दिल्ली हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका इन तमाम याचिकाकर्ताओं और साथ ही किसान संगठन के नेता और विपक्षी दलों को दिया है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।